अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सल्फोनामाइड के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सल्फोनामाइड है क्या। सल्फोनामाइड और सल्फर ड्रग आर अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सल्फोनामाइड और सल्फर ड्रग अद्वियात का ऐसा ग्रुप है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे मे बी प्रिस्क्राइब टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, आइस इन्फेक्शन, निमोनिया, एयर इन्फेक्शन, स्फेयर बर्न, स्किन डैमेज, ट्रैवल डायरिया और दूसरी कंडीशन के लिए भी तजवीज़ किया जाता है। इसके बाद हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पेट्राडाइन प्लस पाबा ये दोनों कंबाइन होते हैं और ये एक सबसे डाई हाइड्रो पेट्रोइक एसिड सिंथेसिस की मदद से डाई हाइड्रो पेट्रोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाई हाइड्रोपेट्रोइक एसिड ग्लूटामेट की मदद से डाई हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और डाई हाइड्रोफोलिक एसिड डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की मदद से टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में तब्दील हो जाता है। जो फोलिक एसिड है इसे हम पापा, पेट्राडाइन और ग्लूटामेट से की मदद से सिंथेसाइज करते हैं। जो ऑल सल्फोनामाइड्स आर एनालोगस ऑफ पापा। जो सल्फोनामाइड्स हैं ये एन पापा के मुशाबह हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर पापा से मिलता जुलता है। सल्फोनामाइड compete with the substrate for the bacterial enzymes dihydropetroid synthetase. They thus inhibit the synthesis of bacterial folic acid. जब सल्फोनामाइड डाईहाइड्रोपेट्रोइड सिंथेटेज के साथ compete करता है तो ये बैक्टीरियल फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देता है। जो ऑल सल्फर ड्रग आर बैक्टीरियोस्टेटिक। जो सल्फर ड्रग हैं ये बैक्टीरियोस्टेटिक हैं ना कि बैक्टीरियोसाइड है। अब हम इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहले पैथोलॉजी ओकुलर इन्फेक्शन। ये एक तरह की आइस इन्फेक्शन होती है। इसके लिए हम सल्फासिटामाइड 10 से 30% तक यूज़ करते हैं। इसके बाद अल्सरेटिव कोलिटस है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम की इन्फ्लेमेशन होती है। इसके लिए हम सल्फासेलाजीन जो कि सल्फापाइरिडीन और 5 अमाइनो सैलिसिलेट से मिलकर बनता है, ये ऑरली अब्जॉर्ब नहीं होता। इसके बाद इन्फेक्टेड बर्न्स है जिसमें मुतासरा जिल्द है। इसके लिए हम सिल्वर सल्फाडायाजीन इस्तेमाल करते हैं जो कि अफेक्टिव होती है अगेंस्ट सूडोमोनास आयरोजिनोसा के, और ये लेस इफेक्टिव होती है अगेंस्ट स्टेफिलोकोकाई के। अगर हम इसके ऑरली यूजेस की बात करें तो सबसे पहले निकार्डियोसिस एक तरह की स्किन, ब्रेन, लंग्स की इन्फेक्शन होती है। ये हम लोगों में ज़्यादा होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसके बाद है टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई पैरासाइट्स की इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसके बाद है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि लिमिटेड केस में होती है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया की वजह से होते हैं। एक्यूट ओटिस्मिया इन चिल्ड्रन। एक्यूट ओटिस्मिया इन चिल्ड्रन ये एक तरह की पेनफुल टाइप है इन्फेक्शन की जो कि मिड एयर की इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। इसके बाद है प्रोस्टेटिस, ये स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। इसके बाद हम इसके रिवर्स इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम इसके रिवर्स इफेक्ट देते हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर। सल्फोनामाइड प्रेसिपिटेट इन एसिडिक यूरिन एंड फॉर्म क्रिस्टल विच पास द यूराइन, जिससे रेनल इरिटेशन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल या क्रिस्टल का यूराइन में जमा हो जाना, हीमेटोरिया जो यूराइन में ब्लड का आ जाना, ओलिगोरिया जिसमें नॉट इनफ यूरिनेशन होती है, एनोरिया लेक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूराइन जिसमें यूराइन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसके बाद हम इसके हेमोबायोटिक सिस्टम के अंदर एडवर्स इफेक्ट देते हैं। सबसे पहले बोन मैरो डिप्रेशन है। इसमें हीमोबायोटिक सेल्स की तादाद बोन मैरो के अंदर कम हो जाती है।
इसके बाद है एप्लास्टिक एनीमिया। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें बॉडी ब्लड सेल प्रोड्यूस करने से फेल हो जाती है। ये ब्लड की तमाम किस्म की कमी की वजह से हो सकती है। जिसके बाद है एक्यूट हेमोलिटिक एनीमिया। ये रेड ब्लड सेल आर डिस्ट्रॉय फास्टर दैन दे कैन बी मेड। इसमें रेड ब्लड सेल बनने से ज़्यादा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल कम हो जाता है। सीनोफीलिया में सीनोफिल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हम इसके एडवर्स इफेक्ट देते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर सबसे पहले एनोरेक्सिया है। ये लेक ऑफ ईटिंग है, इसमें हम खुराक कम कर देते हैं। इसके बाद है नोज़िया। ये स्टमक के अपसेट की वजह से होता है। इसके बाद वॉमिटिंग, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से। डायरिया जो है ये फीसिस का लिक्विड फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाना। हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले स्किन रैशेज हैं, जिसमें स्किन पर दाने बन जाते हैं। इसके बाद है फोटो सेंसिटिविटी, इससे स्किन कैंसर हो सकता है और स्किन डैमेज भी हो सकती है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में किसी भी सब्सटेंस से ड्रग कॉन्टैक्ट होता है और इससे रेड रैशेज काज होते हैं। इसके बाद एनाफाइलेक्सिस है, जिसमें एनिमल रिस्पॉन्स करता है किसी भी स्वेलिंग या एयर ब्लॉकेज को। इसके बाद हम इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले सल्फोनामाइड आर नॉट यूजली प्रिस्क्राइब्ड अलोन। हम इसे अकेले तजवीज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके साथ दूसरी थेरेपी को कंबाइन करते हैं। सबसे पहले टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर है। इसके बाद एक्यूट एंड क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ट्रॉपिकल एप्लीकेशन फॉर इन्फेक्टेड बर्न्स एंड कॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया। ये इन्फेक्शन होती है सर्विक्स, यूरेथ्रा और रेक्टम के अंदर। इसके बाद है डर्मेटाइटिस। ये एक तरह के स्किन रैशेज होते हैं। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसमें प्रेगनेंसी है, जिस दो एनिमल प्रेग्नेंट हो उनको नहीं दी जा सकती। न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट, जो बच्चे भी पैदा हुए हों या छोटे हों उनको भी नहीं दी जा सकती। और इसके बाद है रीनल इम्पार्टमेंट, जिनको किडनी फेलियर का मसला हो उनको भी नहीं दी जा सकती। और डिहाइड्रेशन, जिनमें पानी की कमी हो इनको भी नहीं दी जा सकती।